आखिर कौन था पहला कांवड़िया भगवान शिव पर जलाभिषेक करने वाला। एक बार सहस्त्रवायु ऋषि जमदग्नि के यहाँ पहुँचे थे। ऋषि जमदग्नि ने उनकी सेवा और आदर में जबरदस्त व्यवस्था की थी। ऋषि ने सहस्त्रबाहु की सेवा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। सहस्त्रबाहु भी ऋषि के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक साधारण एवं गरीब ऋषि उसके और उसकी सेना के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा पाया, और वह इसका उत्तर जानने के लिए उतावला हो गया। उसने अपने सवाल का उत्तर जानने के लिए अपने सैनिकों को काम पर लगा दिया। कामधेनु गाय प्राप्त करने के लिए हुई थी। ऋषि जमदग्नि की हत्या सहस्त्रबाहु के आदेश पर सैनिकों ने आखिरकार उसके सवाल का जवाब ढूंढ ही लिया। सैनिकों ने सहस्त्रबाहु को बताया कि ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु नाम की दिव्य गाय है, जिससे कुछ भी मांगो वह सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाया, तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हो गया। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु अत्यंत क्रोधित हुआ। सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय प्राप्त करने के लिए ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। पिता की हत्या से क्रोधित परशुराम ने सहस्त्रबाहु को उतार दिया था मौत के घाट। ऋषि जमदग्नि की हत्या की सूचना उनके पुत्र परशुराम को भी मिल गई। परशुराम को मालूम चला कि सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय प्राप्त करने के लिए उनके पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी है। पिता की हत्या की खबर मिलने के बाद परशुराम बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काटकर उसकी हत्या कर डाली। इसके बाद परशुराम ने कठोर तपस्या से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवन दान दिया। जब ऋषि को यह बात पता चली कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी, तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हुए परशुराम अनेकों मील दूर नंगे पांव चलकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर महादेव का महाभिषेक किया और उनकी स्तुति की। जिस क्षेत्र में परशुराम ने शिवलिंग स्थापित किया था, उस क्षेत्र का प्रमाण आज भी मौजूद है। वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है और पुरा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। धन्यवाद।